अपने नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन वो वहां से छुट्टियां ले लेकर के राजस्थान केवल इसलिए आए हैं कि वो वहां पे आकर के अपना वोट मतदान करे। तो कहने का तात्पर्य ये है, लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत शुभ संकेत है और मेरे हिसाब से जो एक मजबूत और अच्छी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल ये शुभ संकेत है। और पोद्दार साहब, आप कह रहे हैं कि आधी आबादी घूंघट की आड़ में भी उसी को वोट करती है जिसको करना चाहती है। लेकिन मनीष जी, आपके पास आते हुए आपको क्या लग रहा है, कौन से वो मुद्दे रहे होंगे जिन्हें लेकर महिला पोलिंग बूथ तक पहुंची होंगी? क्योंकि बीजेपी जहां महिला सुरक्षा को मुद्दा बना रही थी और ये ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, ये क्या असर रहा होगा इसका? देखिए, मुझे लगता है कि इन सभी राज्यों में, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सबसे पहली बात जो मोदी की गारंटी है, मोदी जी की खुद की प्रेजेंस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, इस बार की बात, रोचक बात ये थी कि वसुंधरा राजे स्वयं चुनाव मैदान में तो थी, लेकिन बट नॉट एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। तो इसका एक जरूर इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के अकेले सामने खड़े होने से बाकी जो नेता थे वो दबे रह गए थे। इस बार सबको मौका मिला है कि भी जिसके ज्यादा विधायक होंगे वो सरकार बना लेगा या वो मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं लगातार कि भाजपा इस बार राजस्थान में सरकार बना सकती है। तो ऐसे में ज्यादा मेहनत हुई, क्योंकि एक बार अगर आप एक फेस क्रिएट कर देते हैं तो एक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बाकी लोगों की भी चीफ मिनिस्टर तो इन्होंने बनना, हमने तो बनना नहीं है। तो एक पूरी ताकत इस बार जिस तरीके से झोंकी गई है, तो सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। मैं समझता हूँ वो बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, वो लेडीज हो या जेंट्स, सभी की वोटिंग उस वजह से बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। दो खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका रुख करते हैं। भीमराज जाखड़ साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और मेरे साथ सुमन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं। और मैं यहाँ स्टूडियो मौजूद अपने माननीय मेहमानों से कहूंगा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी जाहिर तौर पर, ये ओपन डिबेट है, ओपन आप उनसे कर सकते हैं। भीमराज जाखड़ जी, बस एग्जिट पोल कुछ ही देर में आने वाला है, धड़कने एग्जिट पोल को लेकर भी तेज हो रही हैं क्या? नहीं सर, एग्जिट पोल को लेकर धड़कने कोई तेज़ नहीं है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर, जो सरकार ने 5 साल जो काम किए हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उनके बलबूते पर और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम कांग्रेस की राजस्थान में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। और 3 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, आप भी यहीं होंगे, कि राजस्थान में सरकार पुनः रिपीट होगी और किसान मजदूर की आवाज़ को मजबूत किया जाएगा, व्यापारी वर्ग को मजबूत किया जाएगा, महिलाओं को मजबूत किया जाएगा, छात्रों को मजबूत किया जाएगा, और अब की बार राजनीति रिवाज बदलेगा सर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीति रिवाज बदलने वाला है। आसिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा के ठीक बाहर। आसिफ, आपके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बात करिएगा उनसे। संजय जी, एक बार फिर से कुछ ही देर के अंदर जो एग्जिट पोल है वो सामने आ जाएगा और राजस्थान पर खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों ने उनके काम को देखकर उनको वोट किया है। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या दूसरे तमाम बड़े मुद्दे हों। तो क्या सर विपक्ष जो है इन मुद्दों को जनता के बीच में भुनाने के अंदर कामयाब रहा? देखिए, निश्चित तौर पे खास तौर से जो महिला सुरक्षा का मामला है, वो कुछ सर्वेज भी बताते हैं कि ये बात लोगों तक पहुंची है। और इसका लेकिन हुआ ये है कि आप जब ये बात पहुंचाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो रहा था वो महिलाओं के वोटों को आकर्षित करने के प्रति हो रहा था। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के प्रति एक गृह लक्ष्मी योजना है, उस तरह की योजना लेने की बात की अगले अपने एजेंडा में, और साथ साथ मोबाइल फ़ोन देना, इस तरह की बातें होने से जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट है वो महिलाओं के मुद्दे पर रहा। युवा के मुद्दे में भी बिल्कुल पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पेपर लीक के बारे में जब कांग्रेस के लोग सफाई देने लगे कि और राज्यों में भी हुआ है और हमने बहुत कानून कड़े बनाए, तो जो युवाओं का गुस्सा था वो थोड़ा कम करने में कांग्रेस का प्रचार सफल। आप कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को दी गई गारंटी की भी बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन की भी बात कर रहे हैं, जो महिला प्रधान होगी उसको साल में गारंटी के अंदर कहा गया 10,000 रुपए भी उसको मिलेंगे। लेकिन संजय जी, आप ये तो मानते हैं ना कि शहर की महिला और जो ग्रामीण महिला है, वोट देने के तरीके अलग अलग होते हैं। शहर की महिला माना जाता है ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, खुद से चुनती हैं, खुद तय करती है वोट देने का, लेकिन आमतौर पर जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं वो वोट वहीं देती है जहां परिवार का मुखिया तय करता है। इसका इम्पैक्ट आएगा चुनाव पर? जी बिल्कुल, शहर में तो आपने जो बड़ी सही बात कही कि शहर में कहा नहीं जा सकता कि एक परिवार में महिला और पुरुष अलग अलग लोगों को वोट डाल रहे हो सकते हैं,
और शहर में आप मान के चलिए परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस अच्छी है और उम्मीद है कि शायद वो शहरों में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनका परंपरागत है और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे असल में पहचान से संबंधित हैं और पहचान का क्राइसिस उन कम्युनिटीज़ को आने लगता है जब वो शहर में आते हैं। जब हम गांव में होते हैं तो हमारी पहचान स्थापित है, जब हम शहर में आते हैं तो हमें पता नहीं हम कौन हैं, हम अपने इकोनॉमिक स्टेटस, अपनी जाति, किसी के आधार पर हमने आपको ढूंढ रहे होते हैं कि समाज में हमारा क्या स्थान है। उस हालत में जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो आपको आकर्षित कर सकते हैं और ऐसा लगता भी है कि शहरों में करेगा, लेकिन आप मानिए कि 30% ही 25% या 30% ही राजस्थान में शहर है। राजस्थान कोई बहुत अर्बनाइज सोसाइटी नहीं है, तो चुनौती जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आएगी और ग्रामीण महिलाएं, खासतौर से वंचित वर्ग की महिलाएं कृतज्ञ महसूस करती हैं, तो जो स्कीम का फ़ायदा मिलेगा वो उसके आधार पर वोट डालना संभव है। संजय जी, हमने सर्वे किया था, हम गांव-गांव, कस्बों में गए थे, हमने लगभग सभी विधानसभा सीटों के ऊपर है ना लोगों से बातचीत की। आपको लगता है संजय जी बीजेपी की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, किसी को चेहरा नहीं बनाया गया? कांग्रेस लौटूंगी आपके पास, बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में एग्जिट पोल की हम शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान के चुनाव नतीजों का अनुमान लगाएंगे। एग्जैक्ट पोल किसकी सरकार बन रही है ये आपको बताएंगे। राजस्थान में किसको मिल रहा है जनादेश, कौन होगा सत्ता का सरदार। दरअसल 6 बजे का वक्त तेलंगाना में चुनाव का है और चुनाव के बाद अगर जो गाइडलाइंस की बात करें चुनाव आयोग की तरफ से, तो 6:30 बजे के बाद कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की जो तस्वीर होती है वो निकलकर सामने आनी शुरू होती है। लेकिन जाहिर तौर पर जो गाइडलाइंस उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए ही आपको बताएंगे कि कुछ ही देर बाद राजस्थान में किसको जनादेश मिल रहा है। एग्जिट पोल के जरिए, पोल ऑफ पोल्स के जरिए यहां बताने की कोशिश होगी, न सिर्फ राजस्थान की बल्कि बाकी 5 राज्यों की भी कोशिश होगी। हमारे साथ जयपुर में भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और यहां मनीष जी भी कुछ सवाल कर रहे थे, लेकिन पहले मैं सुमन शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उनसे चर्चा करता हूं। सुमन जी, ये बताइए कि एग्जिट पोल जो आएगा सामने बीजेपी उसको स्वीकार करेगी क्या? देखिए, क्यों नहीं स्वीकार करेगी। जो भी एग्जिट पोल होगा सभी पार्टियां स्वीकार करती है, लेकिन हमने जो इन 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि 5 साल हमने काम किया। मैं, आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राजस्थान में 5 साल सरकार ने काम नहीं किया। 4 साल तक किस्सा कुर्सी का चलता रहा, जनता त्रस्त होती रही और ये कुर्सी की लड़ाई में लगे रहे। 1 साल इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, तो कहते हैं ना कि बड़ी देर भई नंदलाला, तो कई सारे काम भी गिना रहे हैं, 7 गारंटियों का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी को क्यों लग रहा है कि आपको वोट करेंगे लोग? क्यों किया होगा? मैं बता रही हूँ, इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि 5 साल राजस्थान जैसा बना, 5 साल ऐसा राजस्थान कभी नहीं था, कभी ऐसा राजस्थान नहीं था। महिला उत्पीड़न की यदि हम बात करते हैं, ये मोबाइल देके या गृह लक्ष्मी को मुखिया बना के जो मलहम लगाने की कोशिश की, वो बहुत देर हो गई, क्योंकि राजस्थान के गली गली में जिस प्रकार से बेटियों की असमत लुटी, और आप लोग भी दिखाते रहे और हम लोग भी देखते रहे, वो कभी राजस्थान में नहीं हुआ। उसके बाद युवाओं के साथ जो सपने दिखाए कि आप देखिएगा युवाओं के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, युवाओं के सपनों को किस तरह से चकनाचूर किया, ये कह के उस कमी को छुपाई नहीं जा सकती कि अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हो गया। 19 बार पेपर लीक होना, और पेपर लीक में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा वो सरकार के बहुत करीबी जब आप राजस्थान में महिला अत्याचार और पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगी तो कांग्रेस भी तो उठाएगी ना, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है। कहते हैं वहां कौन सा आप लोग अच्छा प्रदर्शन उठाना चाहिए, मैं कह रही हूँ उठाना चाहिए।